जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के क्लास में हम लोग परसेंटेज का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे यहाँ पर, और जितने भी पार्ट यहाँ पर करवाए जाएंगे इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके सारे पार्ट्स देख सकते हैं। ठीक है, ये जो क्लासेस यहाँ पर करवा रहे हैं खासकर रेलवे के एग्जाम्स के लिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो रेलवे का, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिएगा। यहाँ पे पहला सवाल सिंपल सा सवाल है। इसको करने का एक और बेहतरीन तरीका हम आपको बताएंगे, जिससे एक लाइन में आंसर आएगा और आप आसानी से लगा भी पाएंगे। देखिए सवाल में क्या दिया गया है। सवाल में ये बोला है आपसे कि किसी संख्या का 35% 91 है, तो वह संख्या बताइए। अब देखिए, एक कोई संख्या है, उसका जो 35% है, 35% वो किसके बराबर है? तो वो आपका 91 के बराबर है। अब कह रहा है वह संख्या बताइए। तो एक बात समझ लीजिए कि कोई भी संख्या हो या कोई भी क्वांटिटी हो, अपने आप में वो 100% होता है। कोई भी संख्या हो, है ना, वो 100% होता है। तो उस संख्या का अगर 35% 91 है और हमको वह संख्या निकालने के लिए बोला है, तो हम उसका 100% निकालेंगे। अब 100% आएगा कहाँ से? देखिएगा, 35% की वैल्यू 91 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे यूनिटरी मेथड हम लोग लगाएंगे। 35 को लाके इधर डिवाइड कर देंगे तो 91 डिवाइड बाई 35 हो जाएगा। ये 1% की वैल्यू है दोस्तों। ठीक है, अब सुनिए, यहाँ पे क्या करेंगे? 100% का वैल्यू निकालना है हमको, क्योंकि हमको वो वैल्यू चाहिए, है ना, वो संख्या चाहिए। तो कितना हो जाएगा? 91 बटा के 35, और 100% की वैल्यू निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 का वैल्यू इतना, तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको यहाँ पे काट दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 5 से इसको काटेंगे, ये कितना हो जाएगा? 20 पंचे 100, है ना, 20 पंचे 100। और यहाँ पे 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7। 7 से ये कटेगा आपका 13 बार में, 13 7 91 होता है, 13 दूना 26, मतलब कि 260। तो जो संख्या है हमारी 260 आ गई। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये भी थोड़ा सा लंबा तरीका है दोस्तों, इससे भी और शॉर्ट तरीका हम आपको बताते हैं। सुनिएगा, देखिए क्या बोला, किसी संख्या का 35% 91 है। 91 जो है, ये जो 91 है, ये कितने परसेंट की वैल्यू है? तो ये आपका 35% का वैल्यू है। तो जो ऊपर वाला है वो जितने भी परसेंट की वैल्यू हो उसको आप लोग नीचे रख दीजिए। जैसे ये 91 जो है, ये कितने परसेंट की वैल्यू है? 35% की, तो 35 को हम लोग नीचे रख देंगे। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है? जो भी हमको चाहिए, जो निकालना है, उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वह संख्या चाहिए ना, तो संख्या 100% होता है, तो आप 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। काटेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा, 260। ये शॉर्ट तरीका है, एक लाइन में यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? आगे चलिए, ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न इस क्लास के अंदर करने वाले हैं, तो वीडियो को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर इस सवाल को देखिएगा दोस्तों। ये सवाल देखने में तो बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है, एक लाइन में इसका आंसर आएगा। एक दिन बेचे गए सभी टिकटों में से 46% टिकट विद्यार्थियों ने खरीदा। बेचे गए टिकटों की कुल संख्या 1250 थी, तो उनमें से कितने टिकट विद्यार्थियों ने खरीदा? अब यहाँ पर बड़े ध्यान से सुनिएगा, कुल टिकट कितने होंगे? 100% होंगे, लेकिन एक्चुअली में कुल टिकट कितना दिया गया है आपका? 1250 दिया गया है। ये जो 1250 है, एक लाइन में आंसर आएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। ये जो 1250 है, ये कितने परसेंट की वैल्यू है? क्योंकि टोटल टिकट जो बेचे गए थे वो 1250 थे, और टोटल टिकट बेचे गए होंगे तो 100% बेचे गए होंगे। तो ये जो 1250 है, ये 100% की वैल्यू है, तो जिसकी वैल्यू ऊपर वाली होती है उसी को हम लोग नीचे रखते हैं। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए? पूछा गया कि इनमें से कितने टिकट विद्यार्थियों ने खरीदा। भाई विद्यार्थियों ने कितना परसेंट टिकट खरीदा? 46% टिकट खरीदा, है ना। तो हमको क्या चाहिए? 46% की वैल्यू, तो हम लोग 46 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको काट पीट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा एक लाइन में। ठीक है ना, देखिए काटेंगे हम लोग 0 से, तो पहले आपका 0 ख़त्म हो गया। ठीक है, और इसको अगर हम लोग 2 से काट दें तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, है ना। 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 23 दूना 46। 5 से ऊपर वाले को काट सकते हैं, 5 दूना 10, 5 पचम 25, है ना। 25 को 23 से गुणा कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 576 माइनस 1, यानी कि 575। ठीक है, 575, यहाँ पे 2 बार 570 लिखा गया है, ये 570 है, ठीक ना। तो 575 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। ये आपका सही जवाब रहा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि अब आपको टेक्निक पता चल गया होगा कि भैया सवाल कैसे किया जाता है एक लाइन के अंदर। ठीक है ना, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। अभी आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में चले। देखिए दोस्तों, इस सवाल को, एक बॉक्स में 350 बल्ब हैं, यदि 12% बल्ब फ्यूज हो गए तो कितने बल्ब बेचने के लिए पर्याप्त हैं? ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है। देखिएगा क्या बोला, एक बॉक्स में 350 बल्ब हैं। ये जो 350 है,
एक लाइन में आंसर आएगा। ये जो 350 है ये टोटल बल्ब है ना, और टोटल कितने परसेंट बल्ब होंगे, 100%। तो जितने परसेंट की ये वैल्यू है उसको हम लोग नीचे रखेंगे, यानी 100 को नीचे रख दिए, ठीक है। अब क्या बोला, 12% बल्ब फ्यूज हो गए तो कितने बल्ब बेचने के लिए पर्याप्त है। अब आपको पूछा क्या गया है, जो सही बल्ब हैं उनका पूछा गया है ना कि वो कितने हैं। भैया अगर 100% बल्ब में से 100% बल्ब में से 12% बल्ब ख़राब हो गए, फ्यूज हो गए, तो बचे कितने होंगे, 88%, है ना। 100 - 12 कर देंगे तो 88 आ जाएगा। तो आपको 88% का मान पूछा है, 12% नहीं पूछा है। अगर आपसे ये बोलता कि कितने बल्ब फ्यूज हो गए, तब आप यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कर देते। आपको पूछा क्या है, कितने बल्ब बेचने के लिए पर्याप्त है, यानी ख़राब होने के बाद बचा कितना है, अच्छा 88%। तो 88 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर एकदम उचक के आ जाएगा। 0 से 0 कटेगा, इसको काटेंगे तो 2 से इसको काटिए, 2 × 5 = 10 और ये 44 हो जाएगा, है ना। इसको काट देंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 × 7 = 35, 44 का साथ में गुणा करिए तो 4 × 7 = 28, शुरू में 8 आएगा जो कि आपको सिर्फ यहाँ पर दिख रहा है, मतलब 308 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों इस सवाल को देखिएगा। अब ये सवाल ना वीडियो रोक कर एक बार इसको करिए आप लोग, ठीक है। आसान सा सवाल है, बन जाएगा। कह रहा है एक विद्यालय में 850 विद्यार्थी हैं, यदि 44% मुस्लिम, 28% हिंदू, 10% सिख और शेष अन्य समुदाय के हैं तो अन्य समुदायों के विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। ध्यान से सुनिएगा। टोटल अगर विद्यार्थी देखा जाए तो 100% होंगे। उस 100% में से 44% मुस्लिम हैं, 28% हिंदू हैं और 10% सिख हैं। बाकी जो बचे वो अन्य समुदाय के हैं। तो देखिए मुस्लिम, हिंदू और सिख ये तीनों मिलाकर कितने परसेंट हो गए टोटल, जोड़ लीजिए। ये हो जाएगा 44 और 28, तो ये हो जाएगा आपका 72 और 10, ये हो गया टोटल 82%। तो तीन समुदाय के मिलाकर कितने हो गए, 82%। तो 100% में से जब ये तीनों मिलाकर 82% हैं तो अन्य कितने होंगे, अन्य आपके 18% हो जाएंगे, है ना, अदर समुदाय वाले, अदर कम्युनिटी वाले। अब टोटल विद्यार्थी यहाँ पर 850 बोला है, तो ये जो 850 है ये कितने परसेंट की वैल्यू है, कुल विद्यार्थियों की संख्या मतलब 100%, है ना। आपको क्या चाहिए, अन्य समुदाय। तो अन्य समुदाय आपके कितने हैं, 18% है, तो इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया, आ गया आंसर, है ना। 0 से आपका 0 कट जाएगा, 5 से काटिए, 2 से काटिए, 2 × 5 = 10 और ये 2 से कटेगा, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 5 से ऊपर वाला कट जाएगा, ये हो जाएगा 17, ठीक है। 17 × 5 = 85, ऊपर गुणा कर दीजिए तो 9 × 7 = 63 और 9 × 6 = 15, 153। तो 153 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे चलिए बढ़ते हैं, ऐसे ही बेहतरीन सवाल करेंगे। एक बढ़िया सवाल, ज़बरदस्त सवाल आपके सामने है दोस्तों, परसेंटेज का। इसमें आपको अच्छे से एकदम बढ़िया ट्रिक सीखने को मिलेगा। देखिएगा, 1600 का 6 सही 1/4% प्लस 800 का 12.5% किसके बराबर होगा। अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू जानते हैं, ये परसेंटेज वैल्यू है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको पता है, भिन्नात्मक मान पता है, तो आप इस सवाल को चुटकियों में 1 सेकंड के अंदर बताएंगे बिना पेन उठाए हुए, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको इनका फ्रैक्शन वैल्यू जानना पड़ेगा कि 6 सही 1/4% कितने के बराबर होता है और 12.5% यानी 12 सही 1/2% किसके बराबर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में आता है, 12.5%, है ना। कहीं भी देखेंगे आप, चाहे प्रॉफिट लॉस में देख लीजिए या किसी भी टॉपिक में देख लीजिए, 12.5% जो है ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब 12.5% की जो वैल्यू होती है वो हमेशा याद रखिएगा कितना होता है, 1/8 होता है ना। कितना होता है, 1/8। अब कैसे आया सुन लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, 2 × 12 = 24, 24 × 1 = 25, 25/2, है ना, 25/2 परसेंट है, तो डिवाइड में आपका क्या लगेगा, 100 लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 4, ऊपर बचा 1, है ना, तो 1/8 आ रहा है कि नहीं, 4 × 2 = 8, ठीक है। तो याद रखिएगा 12.5% जो है वो 1/8 के बराबर होता है। अब जरा गौर कीजिए, 12.5% का जस्ट आधा यहाँ पे दिया गया है, 6 सही 1/4%, है ना। तो जब 12.5% का आधा यहाँ पे है तो 1/8 का आधा यहाँ होगा। 1/8 का आधा मतलब 1/4 मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा, है ना। 1/8 का आधा होगा आपका 1/16। क्लियर हो गए भाई। 1/8 का आधा, आधा का मतलब क्या होता है, 1/2 ना, तो 1/16 ही ना आएगा, ठीक है। अब आ जाइए, का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, इसके शुरू में आपको 1600 दे रखा है तो आसान हो गया ना। और ये कितना है, 800, और का मतलब गुणा। काटिए इसको, ये 100 से कटेगा, इसको भी काटेंगे तो ये 100 से कटेगा, है ना। तो 100 और 100 कितना हो गया, 200। तो 200 इसका करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया।
चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे अब ये जो सवाल है ये आपका परसेंटेज एरर का है। 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया, प्रतिशत त्रुटि का मान क्या होगा। भाई देखिए एक्चुअली में कितना था 1.5 मीटर का है ना, 1.5 मीटर का था, गलती से माप कितना लिया गया 1.55 मीटर। ठीक है, तो कितना ज़्यादा माप लिया गया, कितना ज़्यादा माप लिया गया बताइए। तो इसमें से इसको घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.05 है ना। यहाँ पे 1.55 में हम लोग 1.5 को घटाएंगे तो ये हो गया 5, ये हो गया 0 और ये हो गया 0, मतलब 0.05। तो एरर कितने का आया 0.05 का आया, लेकिन ये वैल्यू में आया, ये मीटर में आया है आपका। तो ये नहीं कि आप ऑप्शन नंबर ए टिक कर दें, दिया भी है आपको है ना, तो ऐसी गलती नहीं करना है। देखिए ये आया है आपका मीटर में, अब परसेंट में एरर निकालना है कि कितना होगा। भाई देखिए एरर आपका कितना है, त्रुटि कितना है 0.05 का। डिवाइड में हम लोग रखते हैं जिसमें त्रुटि हुई है। त्रुटि किस में हुई है, इस वाले में ना। एक्चुअल वैल्यू तो ये है 1.5 मीटर, एक्चुअली कितना है 1.5 मीटर का है ना, उसको ना गलती से 1.55 लिखा गया है, मापा गया है। तो एक्चुअल वैल्यू को हम लोग डिवाइड में रखते हैं। एक्चुअल वैल्यू कितना है 1.5, तो 1.5 आपका डिवाइड में हो जाएगा। परसेंट में कन्वर्ट करना है तो भैया 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये सभी को पता है। ठीक है, अब देखिए तो ऊपर हो गया आपका 5 हो गया है ना, क्योंकि 0.05 दो अंक यहाँ है तो 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट आपका पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। डिवाइड में आपका कितना है 1.5 है, 1.5 को हम लोग 15 लिख देंगे, तो जब 15 लिखेंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे जब पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर गुणा करना पड़ता है। ठीक है, काट दीजिए इसको, 5 एक कम 5, 5 3 15, यानी 10/3, और 10/3 को लिखते हैं 3 सही 1/3%। तो इतने परसेंट की त्रुटि होगी, पहला थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करते हैं, एरर अपॉन में एक्चुअल वैल्यू और इनटू 100%। ठीक है, आगे चलें। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो सवाल है बहुत बढ़िया सवाल है। एक व्यक्ति जो है अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को और शेष अपने बच्चों को देता है। बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है। अच्छा सवाल है, क्योंकि यहाँ पे आपको फंसाएगा थोड़ा सा। क्या निकालना है अभी आपको नहीं समझ में आएगा, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे जो प्रश्न है ये पिछले वीडियो में हम 1-2 किए थे, तो पहला पार्ट जरूर देख लीजिएगा है ना। एक व्यक्ति के पास संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को दिया। देखिए वाइफ को कितना मिला 40% मिला, जो भी रहा होगा उसके पास 100% था टोटल, तो उसमें से 40% जो है उसकी वाइफ को दिया वो, और बाकी जो बचा था वो अपने बच्चों को दे दिया। तो बच्चों को कितना मिला यहाँ पे, बच्चों को भाई 40% तो पत्नी को दिया, यानी बच्चों को कितना मिला 60% मिला। अब कह रहा है कि जो बच्चों के पास धन है वो पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर कंपैरिजन किससे हो रही है, तो कंपैरिजन हो रही है पत्नी को दिए गए धन का। भाई बोला है ना कि बच्चों के पास जो भी धन है वो पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है। तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिएगा क्या बोला, बच्चों के पास जो धन है, यानी बच्चों के पास कितना धन है 60% है, 60% है। डिवाइड में हम लोग रखते हैं जिससे कंपैरिजन होती है, जिससे तुलना की जाती है। तो तुलना किससे हो रही है, पत्नी को दिए गए धन का जिसके साथ लगा होता है, मतलब कंपैरिजन वाली क्वांटिटी वही है ना। तो पत्नी को दिया गया धन कितना है बताइए, तो 40% है, तो डिवाइड में आपका 40% होगा। अब ये जो आया है ये फ्रैक्शन में आया है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो आपको 100% से बिल्कुल यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, परसेंट से आपका परसेंट ख़त्म हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 2 दूना के 4 और 2 तियाँ के 6, ऊपर हुआ 300, नीचे हुआ 200, तो 300/2 मतलब कि 150% है ना, 150 रुपया देगा। देखिए तो 150% यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर हो गई दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल था, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे चलिए कुछ और प्रश्न करते हैं। आ जाइए दोस्तों इस सवाल को करते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। ए बी से 20% कम है और सी डी से 30% अधिक है। यदि डी ए से 25% कम है तो निम्न में से कौन सा सही होगा, है ना। कौन सा रिलेशन यहाँ पे सही होने वाला है ये आपको निकालना है। यहाँ पे कह रहा है ए जो है बी से 20% कम है, तो भैया ए और बी का हम लोग क्या निकालेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग रेशियो से करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिएगा कैसे, यहाँ पे क्या बोला, ए और बी का रेशियो ले लीजिए। ठीक है, ए और बी का रेशियो ले लीजिए। देखिए कह रहा है कि ए जो है बी से 20% कम है, बी से बोला है ना, तो बी अगर आपका 100 होगा तो ए जो है इससे 20% कम है, मतलब कि 20 कम कर दीजिए इसमें तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। अगर बी आपका 100 है तो इससे 20% कम मतलब कि 20 कम कितना हो जाएगा, ए मतलब 80 हो जाएगा। काटेंगे इसको और हम लोग छोटा करेंगे तो 20 चौक 80 और 20 पंचे 100 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप सी और डी का रेशियो निकाल लीजिए। क्या बोला यहाँ पे देखिएगा, सी जो है डी से 30% अधिक है। किससे बोला, डी से ना, तो डी को 100 मानेंगे अगर तो सी कितना हो जाएगा, इससे 30% अधिक मतलब कि 30 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। भाई 100 में 30 जोड़िए तो कितना होगा, 130 है ना होगा। अब इसको काट दीजिए, 0 से 0 कटेगा मतलब कि आपका 13/10 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से कह रहा है कि डी जो है ए से 25% कम है। डी जो है ए से 25% कम है, तो ए और डी का रेशियो निकाल लिए, ए और डी का रेशियो निकाल लिए, कितना आ गया यहाँ पे। या फिर आप ऐसे करिए ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर डी जो है ए से 25% कम है, उल्टा लिखिए इसको, है ना। डी जो है ए से 25% कम है, तो अगर ए आपका 100 होगा तो इससे 25 कम मतलब कि 75 होगा, है ना। इसको काटेंगे हम लोग तो 25 × 75, 25 चौके 100 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा सही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप लोग नज़र डालेंगे तो क्या होगा ना, आपको बी और सी ही दिख रहा होगा और कुछ नहीं दिख रहा होगा। तो एक काम करिए, a/b, c/d और d/a। अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे d नीचे है, यहाँ पे d ऊपर है तो कट जाएगा मल्टीप्लाई में। यहाँ पे a ऊपर है, यहाँ पे a नीचे है तो a भी आपका कट जाएगा, बचेगा b और c, निकल जाएगा। तो तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब कुछ ऐसे a/b इंटू c/d और इंटू d/a, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। a/b कितना है, 4/5, c/d कितना है, 13/10 इंटू d/a कितना है, 3/4, है ना। काटिए इसको, कटेगा क्यों नहीं, है ना। देखिए d से d कटा, a से a कटा, c ऊपर, b नीचे, इधर 4 से आपका 4 कट जाएगा और तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, और अगर काटना चाहें तो नहीं कटेगा, ऊपर हो जाएगा कितना, 13 × 39, है ना। नीचे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10 × 5 = 50। एक काम करिए, नीचे 100 बना दीजिए, तो ये हो जाएगा 100 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 × 2 = 78 और नीचे हो जाएगा 100, तो मतलब ये कितना आ गया, 0.78 आ गया, है ना। और b को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो c की वैल्यू कितनी हो गई, 0.78 इंटू b। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो इस तरीके से रेशियो से अगर आप लोग इस सवाल को बनाएंगे तो बहुत आराम से हो जाएगा, बिना किसी झंझट के, बिना किसी दिक्कत के। तो आई होप कि दोस्तों आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। परसेंटेज के जितने भी टाइप के आपके सवाल बनते हैं आपके एग्ज़ाम में, वो हर एक प्रश्न आपको करवा देंगे हम। बस ये सीरीज़ आप फॉलो करिएगा। आज परसेंटेज का दूसरा क्लास है, ऐसे ही डेली आपकी क्लासेस आएंगी, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। वैसे जो परसेंटेज अगर टॉपिक देखा जाए तो ये बेसिक टॉपिक है आपका, क्योंकि इससे जो है आगे के टॉपिक आपके आसान हो जाते हैं। आप कोई भी टॉपिक उठाकर देख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस देख लीजिए, टाइम एंड डिस्टेंस देख लीजिए, टाइम एंड वर्क देख लीजिए, कोई भी टॉपिक, मेंसुरेशन देख लीजिए, तो वहाँ पर इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो इस टॉपिक को सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो पूरा वीडियो इसका देखिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में ऐसे ही बेहतरीन क्लास लेकर। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग उस प्रश्न को, जिस भी प्रश्न में डाउट है, उस प्रश्न को पूरा कमेंट करिए आप, तो हम उसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।